अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज हमारी हो चुकी है 10 बजे गुड मॉर्निंग। भाई आज का जो दिन है हमारा वो ये है कि हम जा रहे हैं सारी ज़ियारतों पे। तकरीबन कितनी ज़ियारतें हैं? 12 से 14 ज़ियारतें सारी की सारी इंशाल्लाह हम लोग आज ज़ियारत करेंगे सारी चीज़ों की। हम व्हाट्सअप कैसे वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जो हमारे पास जगह आई है वो ये जगह आई है भाई, ये मस्जिद है। क्या नाम है इस मस्जिद का भाई? शेखैन भी कहते हैं, दरा भी कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद की तरफ जाते हुए आर्मर बांधा था। आर्मर, ओके। दरा आर्मर को कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट मस्जिद है ये वाली, इसको क्या कहते हैं भाई? मस्जिद इस्तराह। जंगे उहद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहदा की तरफ जाते हुए यहाँ पे आराम फरमाते थे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये अभी बड़ी डेवलप नहीं कर दी है? हाँ, उस जमाने का कुछ नहीं मिलेगा आपको। और वो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मस्जिद है वो डेवलप कर दी? पुरानी तो नहीं, आपने देखी नहीं। लोगों से मैं यही बोलूँगा कि कभी अगर आप लोग मदीना आओ या मक्का आओ तो ज़ियारतों पे ज़रूर जाना। आप उम्रा करते हो, मदीना आते हो, वो एक अलग चीज़ है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो होनी चाहिए, लेकिन ज़ियारतों पे भी लाजमी आना चाहिए। सामने जबले उहद है। जबले उहद का पहाड़ है। हाँ, ये जहाँ लोग खड़े हैं। अच्छा, हाँ वो लोग खड़े हैं। हाँ, ये जबले उहद का हिस्सा है। जबले रमा कहते हैं। रमा मीन्स फेंकना। सही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे सहाबा से कहा था कि इसके ऊपर खड़े होकर आपने तीर अंदाजी करनी है, तो वहाँ से रमा निकला है। तीर फेंक के गए थे कुफ्फारों पे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था कि नीचे भी नहीं उतरना। जब जंग शुरू हुई, काफ़ी कुफ्फार जहन्नम वासिल हुए, तो कुफ्फार भागने लगे। तो सहाबा को लगा हम जंग फतेह हो गए, तो वो माली गनीमत इकट्ठा करने के लिए नीचे उतर गए। कुफ्फारों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के पीछे से हमला कर दिया। यहाँ पे 70 सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना मीर हमज़ा शहीद हुए। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे आए हैं फातिहा पढ़ने। यहाँ पे हमारे पास 70 सहाबा हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। आगे चल के देखते हैं क्या है, क्योंकि मैं भी सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो भाई मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ। और माफ़ी अगर किसी चीज़ में कोई गलती हो जाए इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी है। भाई वहाँ लेफ्ट साइड पे वो जो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ सारे लोग जब ये यहाँ पे एक जाली लगी हुई है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास 70 सहाबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा की कब्र वहाँ पे है। यहाँ पे जल्दी से फातिहा पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम निकलते हैं। ये ना मतलब यार ये जगह कैसी फीलिंग आती है। लेकिन वो वहाँ पे जंग हुई थी, मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े हैं ना, हम लोग ऐसे आंख बंद करके हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कि इतने लोग शहीद हुए और जो है कि नाम है इतने लोगों ने अपनी जानें दी से हम मुसलमानों के लिए। और ये सारा पहाड़ी पहाड़ है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई जल्दी से फातिहा पढ़ते फिर उसके बाद आगे निकलते। चल अब हम जा रहे हैं गारे ओहद की तरफ। ये सारी चल रही है इस वक्त ये गारे ओहद पे। क्या हुआ था भाईजान? यहाँ जब वहाँ से शिकस्त हुई मुसलमानों को, हाँ, जब लाहौर से, तो फिर यहाँ पे पनाह लेने आ गए थे। अच्छा, ये सामने प्लस्तर है ना? कौन सा सामने प्लस्तर? पहाड़ में अंदर। हाँ 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 हाँ, एक सेकंड जूम करके देखता हूँ। नहीं, वो प्लस्तर है, सीमेंट लगी हुई है पहाड़ में। देखो यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहम पट्टी की गई थी। उनके दंदान मुबारक यहाँ पे शहीद हुए। पट्टी की गई थी और उनके दांत मुबारक यहाँ पे शहीद हुए थे। इसको गारे ओहद कहते हैं। इसको गारे ओहद कहते हैं। आगे आगे आप ने बनाई थी मस्जिद आर्जी तौर पे नमाज अदा करने के लिए। की बनी हुई है या फिर चेंज हो गई? अभी फिर बनाई है? अच्छा, उधर लगी हुई है। पुरानी तस्वीरें हैं, सारी पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं शायद, मुझे नहीं पता। ऐसे होती थी ये मस्जिद, ये वाली? ये भी मस्जिद का वो। अच्छा, ये भी मस्जिद है और ये भी मस्जिद है। अब नेक्स्ट कहाँ जाएंगे? उस्मान गनी का बाग। उस्मान गनी का बाग, गार्डन उनका, खजूरों वाला जो था। हाँ, जो उन्होंने खरीदा था हाँ, कुफार से महंगे दामों पे। वो कुफार मसला करते थे पानी का। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर वो मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। पहुंच गए भाई हम लोग यहाँ बाग पे, और सारा का सारा बाग था जो मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था, मतलब बिल्कुल फ्री मुफ्त। इसकी पुरानी पिक्चर्स कुछ इस तरह की हैं कि गेट ऐसे थे और ये सारी चीज़ें थी, ये कुआं था और ये सारा का सारा बाग था। अभी यहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, सब ऊपर से देख लो। यहाँ पे तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि बंद है, ताले लगे हैं। इतना बड़ा बाग है ना ये, खुला होता ना तो और हम अंदर देखते। लेकिन अभी बंद है। कुआं का है, घूम करके देखते हैं भाई कुआं। वो रे भाई वहाँ पे है सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें भाई, ऐसे तो नहीं पता लगेंगी। बाहर ये तस्वीरें जो लगी हुई ना, इनसे सारी दिमागों में तस्वीर बन रही है। तो यार जगह हमारे सामने है और इमेज हमारे पास ये रही, तो अच्छा इमेजिन कर सकते हैं हम। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट जगह चलते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं भाई? मस्जिद किबलतैन। मस्जिद किबलतैन पे, शायद जहाँ पे वो किबला चेंज हुआ था। किबलतैन मतलब दो किबलों वाली मस्जिद। दो किबलों वाली मस्जिद। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के दौरान दौर के वक्त कहते हैं। अच्छा, वही नाजिल हुई कि किबला रुख चेंज करो। किबला रुख। पहले हमारा किबला रुख मस्जिद अक्सा था, फिर खाना काबा किया गया था।
अब हम पहुंच चुके हैं मस्जिद किबलतैन पे, जहाँ पे हमारा किबला चेंज हुआ था। ये वो मस्जिद है जहाँ पे हमारा किबला चेंज हुआ था। अंदर चल के मैं आप लोग को दिखाता हूँ और खुद भी देखता हूँ। ये है मेंस की एंट्रेंस, तो चलो चलते हैं अंदर। बिस्मिल्लाह। और भाई यहाँ पे हमें 2 नफिल भी अदा करना, वो भी करेंगे। तो भाई सबसे पहले वज़ू कर लें। बिस्मिल्लाह। तो इस वक्त हम लोग मस्जिद किबलतैन में। अभी जो आप लोग देख रहे हैं सब नमाज पढ़ रहे हैं। ये हमारा रुख है काबे की तरफ, लेकिन इससे पहले हमारा जो किबला होता था वो इस तरफ होता था, मतलब बैक साइड की तरफ। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई और किबला चेंज करने को कहा, तो अब हमारा किबला काबे की तरफ होता है। चलो फटाफट से यहाँ पे दोनों फिल अदा कर लेते हैं। उसके बाद अभी हमें मजीद ज़ियारतों पे भी जाना है, जल्दी फटाफट से चलते हैं। मतलब कभी आप लोग ज़ियारतें करोगे ना, आप लोग को मतलब इतना एक ऐसी फीलिंग आएगी ना कि वो फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जब वो आप चीज़ फील करोगे ना, वो चीज़ आप तभी समझोगे। चलो भाई नीचे जाने का रास्ता, जल्दी से फटाफट से चलते हैं। ये वो वाहिद ऐसा ब्लॉग है जहाँ पे मैं बहुत सोच समझ के और बहुत रुक के, बहुत घबरा के, मुझे बहुत डर लग रहा है सब बोलते हुए भी, मुझसे कोई गलती ना हो जाए या मेरे मुँह से कोई मैं कुछ गलत ना बोल दूँ या मुझे ना पता हो तो गलत बात होती है। इसीलिए मैं तो ये बोल रहा था कि भाई कोई भी गलती हो तो बहुत बहुत माफ़ी। यहाँ पे टूरिस्ट लोग भी अपना पूरा टूर लेके आए होते हैं और भाई निशानी लगाई हुई होती है कि कौन हमारे साथ है। इधर से तो चल के देखूँ भाई ये क्या हो रहा है। तुम यहाँ खड़ी हुई हो, ये चश्मा किससे पूछे पहना आपने? है मेरी आंखें नहीं खुलती हैं धूप में, इसलिए पहना है। चलो फिर आओ चले, फिर धूप में आंखें नहीं खुलनी तो मेरी कोई फोटो वोटो नहीं खींचता ना गाइस, इसलिए मैं खुद ही खींच लेती हूँ। चलाओ भाई खींचूं, लेकिन इतनी धूप हो रही है कि कुछ समझ ही नहीं आएगा। ओहो हफ्सा की तस्वीर कैसी आ रही है भाई, ओए होए, वाह वाह वाह, वेरी नाइस। ये चश्मा वैसे तो है भाई का, लेकिन इस वक्त धूप इतनी हो रही है ना, हम ये चश्मा अपनी बेगम को वापस ही दे देते हैं। फिर तस्वीर खींच रही है, हाईएस्ट के सामने खड़े होकर तस्वीरें खींच रही है भाई, वाह क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है। तो भाई अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अब कहाँ जाना है। अब किधर जाना है? अब गज़वा खंदक। गज़वा खंदक, चलो जी बिस्मिल्लाह। तो ये हमारे सामने अब शुरू हो चुका है गज़वा खंदक। जी भाई जी, ये इस जगह को गज़वा खंदक कहते हैं। जी बिल्कुल, पढ़ा है हमने इस्लामियात में। हाँ, खंदक खोदी गई थी कुफारों को रोकने के लिए। यहाँ कहीं कुफारों के खैमे थे और उस तरफ हम मुसलमानों के खैमे थे। यहाँ पे हम दुआ से जंग फतेह हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन दुआ की, तीसरे दिन दुआ कबूल हुई, तूफान आया, कुफारों के खैमे उड़ा ले गया। जहाँ जहाँ पे खैमे थे सहाबा के, वहाँ पे मस्जिदें बन गई हैं। जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ऊंची मस्जिद जी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब है। इसको कहते हैं मस्जिद फतेह, जंग फतेह हुए ना तो उस पे नाम रख दिया। इसे अगर समझ नहीं आ रहा तो भाई आगे मस्जिद चल के देखते हैं। जी भाई ये मस्जिद सलमान फारसी के नाम से मंसूब है। ये वाली बिल्कुल, जी बिल्कुल सर। आइडिया भी सलमान फारसी का था खंदक का। बड़ी मस्जिद देख रहे हैं आप, वो लोग सारे ऊपर जा रहे हैं हाँ, भाई। ये मस्जिद खुली है। बड़ी मस्जिद यहाँ पे 2 मस्जिदें थी छोटी छोटी। अबू बकर सिद्दीक के नाम से मंसूब थी एक, उमर बिन अबू बकर उस्मान गनी सॉरी मंसूब थी। शहीद करके बड़ी मस्जिद बना दी गई। ये जो मस्जिद खुली है अभी हम वहाँ जा सकते हैं? जी चलो मैं वहाँ लेके चलते हैं आप लोग। तो ये भी मस्जिद है, ये कौन सी है? ये उमर बिन खत्ताब के नाम से मंसूब है। उमर बिन जहाँ पे भी मस्जिद है यहाँ पे सहाबा के खैमे थे। ये बीबी ज़ातुल फातिमा के नाम से मंसूब है। ये कहता है अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से मंसूब है। इसमें इख्तिलाफ है, पता नहीं है। इख्तिलाफ भी बड़ी गंदी चीज है भाई। गाड़ी पार्क करते फिर उतरते हैं। भाई हमारे पास जो सीढ़ियाँ चढ़ के जो ऊपर वो एक मस्जिद है ना, बस वही खुली है, बाकी तो भाई सारी की सारी बंद हो चुकी है। आ जाओ चले। आइसक्रीम, वापसी में आइसक्रीम भी खाएंगे, सही है? आइसक्रीम के नाम से ऐसा खुश होती है। चलो बिस्मिल्लाह करते ऊपर चलते हैं, देख के आते हैं। क्या हिस्ट्री है ना यार ये सारी। मजे की बात बताऊँ, ये सारी चीजें हमने बचपन में इस्लामियत में सब ने पढ़ी होंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फाइनली हम लोग पहुँच गए। ये बनी हुई है मस्जिद, माशाल्लाह यार। पहले मतलब ऐसी मस्जिद होती, मतलब डिजाइन तो पुराना ही है ना। अब यहाँ सब पढ़ रहे हैं नमाज, मैं भी दोनों फिर पढ़ ही लेता हूँ। पकड़ो बस मैं आ रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ठंडी हो रही है माशाल्लाह। भाई आपके भाई ने नफिल तो अदा कर लिया। अंदर नमाज पढ़ के ये पता चला कि भाई इस तरह की जो मस्जिदें थी बनी हुई पुरानी, इससे ये है कि भाई इतनी कोई ठंडी भी आप लोग देख सकते हो, फुल सूरज। और आपने सुना होगा सऊदीया की गर्मी कैसी होती है, यहाँ इतनी गर्मी हो रही है और ना वहाँ कोई AC ना कोई हवा का जरिया, लेकिन फिर भी भाई माशाल्लाह माशाल्लाह फुल हवादार ठंडी हो रही थी। तो चलो भाई जल्दी से उतरते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम उस जमीन पे हैं जिस जमीन पे कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर पड़े थे। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। मदीना बस, ये पूरा मदीना का टूर कराती है इसमें बैठो। हाँ, एक ही आइसक्रीम खरीदते हैं, मैं खाता नहीं हूँ, तो आप सब में से थोड़ी सी चख लूंगा। वो नहीं होता था फुल GTY सिटी में ऐसी बसेस खड़ी हुई होती थी आइसक्रीम वाली। जल्दी से आइसक्रीम लेके आओ जाओ। ये हम वापस छोटे हो गए भाई, ये लो 3 रुपए। ओए भाई हमारी आइसक्रीम इधर दो, आइसक्रीम दो। ये मुझे नहीं खिला रही है गाइस, अब बदतमीज हो गया है ये, मुझे नहीं खिला रहा है आइसक्रीम। लो बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट किधर?
कुछ अहले बैत देखना है हमने, अहले बैत। अहले बैत। नेक्स्ट इस वक्त हम मौजूद हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर के सामने। ये आप सारा देख सकते हैं, ये उनका घर था। मैं आपको इस साइड से भी दिखाता हूँ। ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर। मैं बताता हूँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन थे, जिनको नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके साहबजादे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। घर बिल्कुल ओल्ड है, मतलब ये इसको इतना नहीं छेड़ा इन लोगों ने भाई। चलो भाई आगे चले भाई। हमारे पास नेक्स्ट है मस्जिद जुम्मा, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुम्मा अदा किया था। ये वो मस्जिद है यहाँ पे। उसके बाद हम मस्जिद कुबा जा रहे हैं। मस्जिद कुबा में क्या है हिस्ट्री वहाँ की? वो इस्लाम की पहली मस्जिद है। इस्लाम की पहली नफिल नमाज अदा करने का उम्रे का सवाल है। अभी एक और उम्रा करते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पे एंटर हो चुके हैं मस्जिद कुबा। यहाँ का ये है कि यहाँ पे, अच्छा भाई आप बताओ। इस्लाम की पहली मस्जिद है और यहाँ पे जब हज़रत मदीना आए थे तो जो है कफ़ार जो है मक्का में था ना, तो लोगों ने हज करना बंद कर दिया था। मतलब सुलह हुदैबिया हुआ था और ये सब हुआ था, तो वहाँ पे मुसलमानों का आना जाना बंद हो गया था मक्का में। तो फिर ये जो है अल्लाह ताला की तरफ से आया था कि आप यहाँ मस्जिद बनाएं और वहाँ पे 2 नफिल जो पड़ेगा ना उसको उम्रे का सवाब मिलेगा। तो ये मस्जिद फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाओं ने मिलके बनाई थी। ये अभी तक हमें नॉलेज है। जल्दी से चल के यहाँ पे 2 क्या 5-6 नफिल पढ़ लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई ये है हमारी मस्जिद कुबा। आबे जमजम भी लगा हुआ है भाई इधर। तो यकीन करो इस मस्जिद में इतना सुकून है, इतनी कोई ठंडी मस्जिद है यार। और हालांकि ऊपर से भी पर्दे लगे हुए, देख रहे हो बीच में गैप भी है, धूप भी आ रही है, लेकिन भाई बहुत अच्छी बनाई हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई यहाँ पे जल्दी से अपने नफिल अदा करते हैं और सवाब हमें क्या मिलेगा, उम्रे जितना। चलो होए भाई साहब, इतना सुकून मिला भाई, मज़ा आ गया अंदर नमाज पढ़ के। और मैंने यकीन करो कोई 8-10 नफिल तो मुझे पढ़ ही लिए होंगे मैंने। लग रहा था इतना टाइम लगा है। नफिल पढ़ रहा हूँ, अंदर कॉल है, टिन 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 टिन। हफ्सा बोलिए भाई मैं बाहर खड़ी हूँ, आ जाए। क्या बोले, हम इसी गाड़ी में आया था। हाँ मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। चलो अंदर बैठ के जाएगा। चलो अब गया बंगाली आपको। बंगाली तो हर जगह है, पूरे सऊदीया में बंगाली है। अगली जगह किधर जा रहे हैं? बीरे गर्ज। चलो मुश्किल नहीं है। इस वक्त हमारे पीछे है बीरे गर्ज, लेकिन ये बंद है। तो भाई यहाँ की हिस्ट्री क्या है? यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से वसीयत की थी कि जब मैं दुनिया से पर्दा फरमा जाऊँ तो मुझे इसी कुएं के पानी से गुस्ल दिया जाए। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें इसी कुएं के पानी से गुस्ल दिया था। जाली से भी ये देख नहीं सकता। तो चले आगे चलते हैं भाई। अब नेक्स्ट है हजरत सलमान फारसी का बाग, वहाँ चलते हैं। बाग भी खुला होगा या बंद होगा? नहीं खुला है। वो खुला है भाई साहब। अब हम पहुँच चुके हैं हजरत सलमान फारसी के बाग और यहाँ पे भाई ये देखो, ओए होए होए, मजे का पानी हो रहा है। वाह वाह भाई, हाथ लगा के देखते हैं। ओए होए भाई बाग में चल के देखते हैं। यहाँ से जाके डुबकी भी लगा सकते हैं। पागल हो गई हो, क्या हो गया? ये थोड़ी होता है। नहीं ये अलाउ नहीं होगा। क्या हो गया? माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, कितना प्यारा बाग है, कितना प्यारा बाग है। तो सोफे भी लगे हुए हैं और आप ये देख सकते हैं सारे खजूरों के बाग। भाई यहाँ की हिस्ट्री ये जो मुझे उस भाई ने बताई वो ये है कि यहाँ पे मुआवजा हुआ था कि हज़रत सलमान फारसी को कैद कर लिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अगर आप हमें खजूर। अच्छा भाई आप बताइए। हाँ, जो हमें टूर गाइड लेके आया उसने बताया था कि यहाँ पे हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कैद कर दिया गया था और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कफ़ार ने बोला था कि अगर आप इस पूरे बाग में हमें फल उगा के दिखा सकें, ठीक है, तो खजूर के तरह, मतलब हाँ, मतलब जो है क्या नाम है, तो हम सलमान फारसी को रिहा भी करेंगे और मुसलमान भी हो जाएंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई लोग कहते हैं 100, कोई कहते हैं 300 खजूर की गुट्टियाँ मंगवाई, उन्होंने यहाँ पे लगाई, ठीक है। लेकिन कफ़ार ने देखा कहाँ लगाई है, रात में उन लोगों ने निकाल ली। अगले दिन सुबह जो है यहाँ पे पेड़ भी थे और फल भी था। और जो वो बता रहे थे कि जो आप लोगों ने सुना, हमने नहीं सुना, जो खजूरें होती हैं बिना गुठली की वो यहाँ से निकली हैं। अल्लाह भाई, हमारे इस्लाम में बड़े मौजे, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं यार। मतलब खुशी होती है कि एज अ मुस्लिम ना, बहुत हिस्ट्री है, बहुत हिस्ट्री है। जितनी गहराइयों में जाओगे आप डूबते ही रहोगे, इतनी हिस्ट्री है हमारे इस्लाम में माशाल्लाह से। हज़रत सलमान फारसी का खजूर का बाग है सारा। यहाँ पे 5 मिनट बैठते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। यहाँ पे चलिए अफसर मेरी रील, और आपके भाई ने भाई यहाँ पे जुगाड़ लगा के फ्रेम बनाया है। चलो भाई जल्दी से ये कर लें। तो भाई ज़ोहर की नमाज़ का टाइम भी हो रहा है और एक आध ज़ियारत या 2 ज़ियारत और रह गई होंगी, तो जल्दी से वो भी करनी है। टाइम बहुत कम, फटाफट से निकलते हैं। मैं नहा सकते हैं क्या? मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। अब लास्ट है हमारे पास हज़रत सलमान फारसी का कुआं। उसका नाम क्या है? पीरे फकीर। पीरे फकीर, बीरे फकीर, बीरे फकीर। तो भाई हमारे सीधे हाथ पे आ भी गया। ओहो, खुला हुआ है, बंद है। तो भाई ये है हज़रत सलमान फारसी का कुआं, यहाँ बीच में। अभी पानी आता होगा, नहीं आता होगा?
खत्म, सूख गया अब सब। सूख ये तो पता नहीं है, लेकिन बंद है, ये काफी टाइम से बंद है। अच्छा। बंद किया हुआ इन लोगों ने। तो ये हमारी हो गई ज़ियारतें कंप्लीट। अब चलते हैं हम सीधा होटल की तरफ। तो भाई फाइनली हम लोग वापस यहाँ पे आ चुके हैं, सामने हरम है और अब हमें लग रही है भाई भूख, क्योंकि हमने सुबह से कोई नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया था। अभी चल के ढूंढते हैं भाई कुछ खाने पीने के लिए, हल्का फुल्का सा कुछ खा लेते हैं। भूख से देखें क्या हो गया, क्या हो गया? ये कहानी हो गई। बहुत कॉमेडी ये कर रही है, क्यों? क्योंकि खाली पेट है हम लोग। खाली पेट मुझे गुस्सा होता है। गुस्सा ज्यादा करेगी ना तो फिर यहीं छोड़ दूंगा। मैं यही होटल चली जाऊंगी। वो खजूर ना जगह हमें वहाँ पे देखी है, वहाँ पे चल के कुछ खाते हैं। अब खाते का मतलब हमारी पाकिस्तानी जबान में ठूसो। जाओ आजो आजो। अस्सलामुअलैकुम। गरम पानी चाहिए। एक गरम पानी मिलेगा? मेन्यू दो यार जल्दी से मेन्यू। चलो भाई देखो क्या है मेन्यू के हिसाब से समझ आ रहा है जिंगर और शोरमा, बाकी तो सब अरबी में लिखा हुआ है, अपने पल्ले ही नहीं पड़ रहा। बिरयानी वो लेके आ रहा है टेस्ट करने के लिए। लाए 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 बिस्मिल्लाह। बस सही है अने घर वो ले लेते, शॉर्मा ले लेते। कितनी देर है बिरयानी टेस्ट कर रही नहीं और बोलिए नहीं खानी। अरे ये वाला जूस टेस्ट कराना 32 अभी तो फ्री में टेस्ट कराओ ना यार, वो तो बना दो जल्दी से। चलो भाई हमारा ऑर्डर आए तो फिर हम निकलते हैं। तो फाइनली हम लोग होटल आ चुके हैं और अब बैठ के हम लोग खाएंगे खाना वाना। यार बहुत भूख लग रही थी इसलिए दिमाग ज्यादा चल रहा था। भाई ने देखा मैं व्लॉग बनाता हूँ तो भाई ने मुझे अपना कार्ड दे दिया, बोला कि भाई किसी ने भी अगर आना जाना हो, आई मीन ज़ियारतें वगैरह करनी हो तो भाई इन भाई से कांटेक्ट कर लेना। अब ये है ना कि भाई पाकिस्तान से जो हमारे भाई बहन आते हैं तो भाई उनको पाकिस्तानी माहौल भी मिल जाए ताकि सारी चीजें सही से वो समझा भी देगा, और दूसरी चीज ये कि किसी का भला भी हो जाएगा। अब का भाई वाटरमेलन जूस भी लेके आया भाई, तो चलो भाई फटाफट से खाते पीते।